नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 29 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी जानेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक राष्ट्रपति चुने गए हैं उनके बारे में। क्वेश्चन है, बोलिविया के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन चुने गए हैं। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी कोई ना कोई देश में अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि बोलिविया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो वे हैं लुइस अर्से। देखिए अभी वहाँ पे चुनाव आयोजित किए गए थे और उसी में लुइस अर्से ने 55.1% वोट हासिल कर बोलिविया के राष्ट्रपति पद पर अपने दावेदारी प्रस्तुत की है और इसी के साथ वे बोलिविया के राष्ट्रपति बन गए हैं। और पहले जो बोलिविया के राष्ट्रपति थे वे थे जिनॉइन एनेज और अब आप लोग देखेंगे लुइस अर्से बोलिविया के नए राष्ट्रपति हैं। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, वावेल रामकलावन कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये सेशेल्स के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, जबकि इमोमाली रहमोन ये ताजिकिस्तान में राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, बोलिविया के बारे में अगर हम बात करें, बोलिविया इसकी राजधानी है सुक्रे और करेंसी ये इस्तेमाल करता है बोलिवियानो और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। तो इन सभी पर्सनालिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। देखिए अभी हाल ही में ये मनाया गया है 28 अक्टूबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने के लिए इसको मनाया जाता है। और इस डे के बारे में हिस्ट्री ये है कि 2002 में एक एसोसिएशन है, एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन, उसके द्वारा इस डे की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मार्केट में जो इसकी अभी डिमांड है, लोकप्रियता है, इसको देखते हुए इस डे को मनाने का फैसला किया गया और एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ने इस डे को मनाने का फैसला किया और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस घोषित किया। और ये जो एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन है ये यूनेस्को का ही एक सदस्य है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, ये कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डे इन सबसे रिलेटेड है। 21 अक्टूबर इस दिन हम लोगों ने मनाया था पुलिस स्मरण दिवस। 22 अक्टूबर इस दिन हम लोगों ने मनाया था इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, जो कि हकलाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों ही डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पोर्ट एंट्री की सुविधा शुरू की गई है उसके बारे में। क्वेश्चन है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया, ये किस राज्य में किया गया? देखिए अभी हाल ही में इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी एक वीओ चिदम्बरसार पोर्ट ट्रस्ट है, वहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा शुरू की गई है और इसका जो उद्घाटन किया गया है हमारे जो केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, इनके द्वारा इस डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा का वहाँ पे उद्घाटन किया गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि निर्यातकों के बिजनेस को बढ़ाने में ये सहायक होगा, इससे अर्थव्यवस्था में भी तेज़ी आएगी, साथ ही विदेशों में माल भेजने की जो प्रक्रिया है वो भी तीव्र होगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं इस पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन होने से। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, कर्नाटक, यहाँ अभी हाल ही में एक स्वच्छता साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था। महाराष्ट्र से आप लोग क्या याद रख सकते हैं, तो महाराष्ट्र ई नाम में पूरे भारत में इसने टॉप किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हाल ही में खुली बीड़ी सिगरेट पर बैन लगाया था। तो ये कुछ बेसिक करंट के पॉइंट्स थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक समिति के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए
किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? देखिए अभी हाल ही में ये न्यूज़ आया है और ये जो समिति बनाई गई है इसको नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति इसका गठन किया गया और इसमें जो गृह सचिव हैं हमारे अजय कुमार, वे भी इसमें शामिल हैं। साथ में 70 सदस्य इस समिति में शामिल हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट समिति है ये। और ये जो समिति है ये नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और पर्यवेक्षण के अनुमोदन इन सब के साथ साथ उत्सव के कार्यक्रम को टैकल करेगी, हैंडल करेगी, इसका काम करेगी ये समिति। बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं दोनों ही कोई ना कोई समिति से जुड़े हुए हैं। के.एन. दीक्षित, अभी हाल ही में एक समिति बनाई गई थी जो कि इतिहास का पुनः अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं के.एन. दीक्षित। जबकि राजीव महर्षि, ये लॉकडाउन के दौरान जो बैंक के ब्याज के किस्त है उस पर विचार करने के लिए राजीव महर्षि की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो तीनों ही पर्सनैलिटी के बारे में याद रखिएगा और ये किस समिति से जुड़े हुए हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट है और यहाँ पे बात की जा रही है एक स्टेट के बारे में। क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्कर विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? देखिए आप लोग अभी न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खासकर महिलाओं, बच्चों के प्रति। तो इन सबको देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो अपने राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्कर विरोधी पुलिस स्टेशन बनाएगी और वहाँ जो पुलिस होंगे उनको बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारे अधिकार उन लोगों को दिए जाएंगे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। स्पेशली ये जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। और एक बात याद रखिएगा, यूपी से पूरे भारत में अपराध में प्रथम स्थान यूपी ही रखता है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, असम, यहाँ अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया था और हरियाणा और तेलंगाना, इन दोनों को संयुक्त रूप से गंदगी मुक्त अभियान के लिए प्रथम स्थान पूरे भारत में मिला था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा करंट के पॉइंट थे, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है और यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिक्स के बारे में। क्वेश्चन है, 6th ब्रिक्स संसदीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है सभी हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं, इन सभी के बारे में एक एक कर डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि 6th ब्रिक्स संसदीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसका प्रतिनिधित्व किया है हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इनके द्वारा किया गया। और इस बैठक में बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई और संसदों की जो भूमिका है इसको मजबूत करने के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। तो इस बैठक के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ब्रिक्स से आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसमें टोटल 5 देश है शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसको 2006 में इसको फाउंड किया गया था। भारत पहले इसमें भागीदार नहीं था, बाद में बना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका बाद में इसमें जुड़े हैं, पहले ब्राज़ील, रूस और चीन इसमें शामिल थे। तो ये ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग याद रखेंगे। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, रविशंकर प्रसाद, अभी हाल ही में एससीओ की जो कानून मंत्रियों की बैठक हुई थी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने हाल ही में एक ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया था। और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कपिला कार्यक्रम को शुरू किया था। तो ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सोलर से संबंधित है हब एक, उसके बारे में। क्वेश्चन है, DST IIEST सोलर PV हब का उद्घाटन अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया? देखिए ये सोलर PV हब, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सोलर ट्री यहाँ पे लगाया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी बात करें इस सोलर PV हब के बारे में, तो इसको पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है हावड़ा, आप लोग जानते ही हैं, वहाँ पे शिम्बपुर एक स्थान है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा किया गया। और अब जो है
सौर से संबंधित विभिन्न अनुसंधान, विकास, निर्माण, परीक्षण, ये सभी चीज़ों के लिए सोलर पीवी हब वहाँ पे काम करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश के जो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर सोलर से संबंधित विभिन्न बातों के बारे में सोलर संबंधित विकास के बारे में वहाँ बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये निर्माण, अनुसंधान, विकास सभी से संबंधित होगा ये हब, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, तेलंगाना, हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ एक ऋतु भरोसा योजना और एक जल कल योजना को शुरू किया गया। MP, हाल ही में यहाँ CM किसान कल्याण योजना को शुरू किया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से ईयर को घोषित किया है? तो वो है 2050। और इसमें यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं सभी इसमें शामिल होंगे। बहुत सारे उपाय इसमें किए जाएंगे ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। विभिन्न प्रकार की सामाजिक और आर्थिक स्तर पर नियमों को बनाया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा ताकि विभिन्न देशों को सशक्त बनाया जा सके इस मुहिम के लिए। तो यही सब बातें इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पे बात की जा रही है रुपे के बारे में। क्वेश्चन है, रुपे फेस्टिवल कार्निवाल किसके द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये अपने ग्राहकों को संपर्क रहित, सुरक्षित और कैशलेस भुगतान की सुविधा, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया है इसने। और NPCI के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और भारत में ये खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन का कार्य करता है और ये एक सरकारी संगठन है। और अगर आप लोग रुपे कार्ड धारक हैं तो आप स्वास्थ्य, फिटनेस, शिक्षा, इन सभी चीज़ों में ऑफर प्राप्त कर सकते हैं इस नई सुविधा के थ्रू। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, RBI, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को और इसके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। SBI, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके अभी प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं CEO दिनेश कुमार खारा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे निरशस्त्रीकरण सप्ताह, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, निरशस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? देखिए, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है और ये जो निरशस्त्रीकरण सप्ताह है इसको मनाया गया है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, निरशस्त्रीकरण यानी कि निरशस्त्रीकरण के मुद्दों की बेहतर समझ और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। निरशस्त्रीकरण जो है हथियारों को कम करने, सीमित करने या समाप्त करने का ये कार्य करता है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं इन सभी में कोई ना कोई सप्ताह हम लोगों ने मनाया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1 से 7 सितंबर इस दिन, इस वीक में पोषण सप्ताह मनाया गया। 8 से 25 सितंबर शिक्षा सप्ताह मनाया गया। इसके अलावा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हमारे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। ये सभी वीक जो मनाए गए हैं आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे फॉर्मूला 1 के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला 1 जीत कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी फॉर्मूला 1 रेसर हैं। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि फॉर्मूला 1 जीत कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। जिसने कि सबसे ज़्यादा जीता है वे हैं लुइस हैमिल्टन। काफ़ी बार हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, रेसिंग करते हैं, वो है मर्सिडीज़ की गाड़ी। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो माइकल शूमाकर का। ये जर्मनी के हैं और फॉर्मूला 1 रेस में इन्होंने 91 फॉर्मूला 1 जीता है, जबकि लुइस हैमिल्टन ने, जो कि हाल ही में इन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता, तो 92 खिताब था इनका फॉर्मूला 1 का। तो इसी के साथ माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है
और अब वे विश्व रिकॉर्ड बना लिए हैं इस पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर। 92 टोटल फार्मूला 1 रेस इन्होंने जीता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी जो वाल्टेरी बोटास है इसके बारे में जान लीजिए। रूसी फार्मूला 1 जो पिछले महीने हम लोगों ने पढ़ा था, इसको इन्होंने जीता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और देश के जो सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरे हैं वे हैं अमिताभ बच्चन। हाल ही में ये न्यूज़ में आया है और अभी ये सबसे विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड के रूप में उभरे हैं। अच्छा, अक्षय कुमार के बारे में अगर बात करें तो 86.8 स्कोर के साथ सबसे विश्वसनीय सेलिब्रिटी बने थे। ये कुछ महीने पहले की न्यूज़ है। कियारा आडवाणी, इनसे आप क्या याद रख सकते हैं, इनको मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, आज के यही थे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो धीरे धीरे आप लोगों को याद होते जाएंगे इससे। तो आगे देखते हैं। पहले देखते हैं राज्यों से संबंधित जो न्यूज़ है। देखिए, यूपी मानव तस्कर पुलिस स्टेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है और पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान पूरे भारत में इसने हासिल किया है। भूटान यहाँ एक मंगदेछू जल विद्युत परियोजना के लिए ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में एक जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। बांग्लादेश, इसने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी अभी हाल ही में लाई है। पश्चिम बंगाल में सोलर पीवी हब यहाँ पे बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा शुरू की गई है। गोवा, इसको वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ का ऋण दिया है। गुजरात का जो जूनागढ़ है वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लंबी मंदिर रोपवे बनाई गई और इसी में अहमदाबाद इंडिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात में एक किसान सूर्योदय योजना इसको लाया गया। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। FIFS के अध्यक्ष बिमल जुल्का बनाए गए हैं। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता और विराट कोहली, इन्होंने IPL का रिकॉर्ड बनाया है 200 छक्के और 500 चौके मारने का। बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। अंडोरा देश IMF का 190वां सदस्य बना है। सेशेल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन और गिनी के अल्फा कॉन्डे और बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस अर्से। 2+2 डायलॉग हाल ही में न्यूज़ में था, इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ है। रुपे फेस्टिवल कार्निवाल NPCI के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई तेग बहादुर जी की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। ब्रिक्स की संसदीय मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला जी ने किया। निरस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर को मनाया गया। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना, ये प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इस योजना को उद्घाटन किया गया। भारत जो है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 131वें नंबर पर है। NTPC को वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में फर्स्ट पोजीशन मिला है। ली कून ही, ये सैमसंग के अध्यक्ष हैं जिनका कि भी हाल ही में निधन हो गया। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 जीतकर लगभग 92। तन्मय श्रीवास्तव, एक क्रिकेटर हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। और डाक विभाग जो है UN की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई उसमें एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। आगे जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इसमें मैं 1 वीक के सारे करंट अफेयर्स इसमें मैं यहाँ लिखूँगी ताकि वो आप लोगों को याद होते जाए। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।